मित्रों, एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि के एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न। लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या अभिप्राय है? जो लोक प्रशासन है इसमें लोक शब्द का मतलब क्या है? जनता से, समुदाय से, व्यक्ति से अथवा सरकार से। तो इसमें लोक शब्द का अभिप्राय समुदाय से है और हमारा 4 नंबर सही है। लोक शब्द का मतलब समुदाय। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। लोक प्रशासन एक दोधारी औजार है जैसे कैंची की दो धारें। लेविस मेरियम के उक्त कथन में दो धारों से क्या तात्पर्य है? नंबर आ, पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। नंबर बा, राजनीति एवं प्रशासन। नंबर सा, प्रशासन एवं प्रबंधन। और नंबर दा, जन प्रतिनिधित्व एवं नौकरशाही। ये लेविस मेरियम का कथन है, इसमें दो धारों का तात्पर्य। नंबर आ ही हमारा सही है, पास्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान तथा विषय वस्तु का ज्ञान। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? अंग्रेजी से, लैटिन से, जर्मन से या कन्नड़ से। तो इसका आ नंबर हमारा सही है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन ये लैटिन भाषा का शब्द है और उसी से उत्पत्ति है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है? नंबर आ, राजनीतिक संदर्भ का। नंबर बा, तकनीकी का। और नंबर सा, कार्य का। या नंबर दा, अर्थव्यवस्था का। तो आ नंबर हमारा सही है। प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर है राजनीतिक संदर्भ का। अगला प्रश्न देखिएगा, पोस्ट कार्य में ओ का क्रियात्मक अर्थ क्या है? पोस्ट कॉर्बे जो शब्द है इसमें ओ जो है इसका क्रियात्मक अर्थ क्या है? नंबर आ, संगठन। नंबर बा, संगठित करना। और नंबर सा, एकता। नंबर दा, ऑपरेशन। तो बा नंबर हमारा सही है, संगठित करना। अगला प्रश्न नंबर 31। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? नंबर आ, मुनाफा करना। नंबर बा, नियंत्रण करना। नंबर सा, जन कल्याण। और नंबर दा, उपर्युक्त सभी। तो नंबर सा ही हमारा सही उत्तर है, जन कल्याण। लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। अगला नंबर देखिएगा, अगला प्रश्न नंबर 32। लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समयावधि है, क्या समयावधि है? नंबर आ, 1927 से 1937। नंबर बा, 1948 से 1970। और नंबर सा, 1938 से 1947। और नंबर दा, 1971 से 1990 है। तो बा नंबर हमारा सही है, 1948 से 1970। 48 से 70 चतुर्थ चरण की समयावधि है। अगला प्रश्न 33 नंबर। सिद्धांतों का स्वर्णकाल। नंबर आ, प्रथम चरण कहलाता है या द्वितीय चरण। नंबर सा, तृतीय चरण या पंचम चरण। तो सिद्धांतों का स्वर्णकाल द्वितीय चरण कहलाता है। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 34। कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के किस चरण की मूल विषय वस्तु थी? प्रथम चरण की या द्वितीय चरण की या तृतीय चरण की या पंचम चरण की? तो कार्योन्मुखी दृष्टिकोण के साथ लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश लोक प्रशासन के पंचम चरण की मूल विषय वस्तु थी। अगला प्रश्न, लोक प्रशासन के पंचम चरण की समयावधि क्या है? इसकी अवधि 27 से 37 तक अथवा 48 से 70 तक या फिर 38 से 47 तक या 1971 से 1990 तक। यही हमारा सही उत्तर है। जो पांचवा चरण रहा वो 71 से 90 के मध्य रहा, 1971 से 1990 के मध्य, 1971 से 1990 के मध्य पंचम चरण रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 36। लोक प्रशासन के पिता किसको कहा जाता है? लोक प्रशासन का पिता मूने को या फिर हेनरी फेयाल को या वुडरो विल्सन को या वेबर को। लोक प्रशासन का
पिता कहा जाता है वुडरो विल्सन को। वुडरो विल्सन लोक प्रशासन के पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, नवीन लोक प्रबंध शब्द का सर्वप्रथम 1990 में इसको किसने गढ़ा, किसने बनाया? एडम्स बॉल्फर ने, या क्रिस्टोफर हुड ने, या जुर्गर लेबरमास ने, या चार्ल्स वर्थ ने? तो 12 नंबर सही है। नवीन लोक प्रबंधन शब्द को 1990 में क्रिस्टोफर हुड ने गढ़ा या हुड ने निर्माण किया। अगला प्रश्न 38 नंबर, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? नंबर आ नगर, नंबर बा ग्राम, नंबर सा समाहर्ता, या नंबर दा पैठ? तो मौर्य काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो थी ग्राम। नेक्स्ट देखिएगा 39 नंबर, गुप्त काल में राजपद था। नंबर आ निर्वाचित, नंबर बा मनोनीत, नंबर सा वंशानुगत, या नंबर दा बा और सा दोनों? तो गुप्त काल में जो राजपद था वो वंशानुगत हो गया था और राजा का पुत्र ही राजा बनता था। अगला प्रश्न नंबर 40, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था वो कौन था? नंबर आ महादंडनायक, नंबर बा पुस्तपाल, या नंबर सा कुमारमात्य, या नंबर दा दंडपाशिक? तो गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी जो राजा द्वारा केंद्रीय प्रांतों में नियुक्त किया जाता था उसको कुमारमात्य कहते थे। नेक्स्ट 41 नंबर, गुप्त काल में विनय स्थिति स्थापक होता था। नंबर आ राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी, या नंबर बा देश का प्रशासक, ये नंबर सा धार्मिक मामलों का अधिकारी, और नंबर दा नौकरशाह? तो विनय स्थिति स्थापक ये कहलाता था धार्मिक मामलों का अधिकारी। अगला प्रश्न 42 नंबर, चोल प्रशासन में उदन कुट्टम क्या था? नंबर आ ग्राम का सर्वोच्च अधिकारी, नंबर बा नगर का प्रधान अधिकारी, नंबर सा देश का प्रशासक, और नंबर दा उच्च पदाधिकारियों की कार्यकारिणी? नंबर दा ही सही हमारा उत्तर है, उच्च पदाधिकारियों की कार्यकारिणी उदन कुट्टम कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 43 नंबर, किसके मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने के संबद्ध है? ये कथन किसका है? नंबर आ गुली का कथन है, या बाकर का है, या विलोबी का, या डिबाक का? तो सा नंबर सही है, ये कथन है विलोबी का। प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने के संबद्ध है, ये विलोबी का कथन है। अगला प्रश्न 44 नंबर, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? नंबर आ 3, नंबर बा 5, नंबर सा 6, नंबर दा 7? तो 44 नंबर हमारा जो है इसका सही उत्तर है नंबर 7 6। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? 6 चरणों में। अगला नंबर 45 नंबर, लोक प्रशासन के प्रथम चरण की समय अवधि क्या है? नंबर आ 1887 से 1926, या फिर 1948 से 70, या 1927 से 37, या 1938 से 1947? तो आ नंबर सही है हमारा। लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण है, ये सारे के सारे चरणों से एक प्रश्न जरूर बनेगा, इनको याद कर लीजिएगा। 1887 से 1926 तक ये प्रथम चरण है। आ नंबर हमारा सही उत्तर है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर संभव हो। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो इसको शेयर करके, लाइक और सब्सक्राइब करके मेरी मदद भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 46, द्वितीय चरण को प्राय याद किया जाता है नंबर ए रूढ़िवादी काल से, या मूल्य शून्यता काल से, या राजनीति प्रशासन द्वैतभाव से, या यांत्रिक दृष्टिकोण काल से, या शास्त्रीय दृष्टिकोण काल से? तो इनमें से क्या असत्य है? क्या असत्य है? तो नंबर बा सही है, कूट संबंधी प्रश्न है। केवल 3 ये असत्य है, राजनीति प्रशासन द्वैतभाव द्वितीय चरण को ये असत्य है। अगला देखिएगा 47 नंबर प्रश्न, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही द्वितीय चरण का प्रारंभ हुआ। और इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1926 में, 1927 में, 1937 में या 1938 में। तो 12 नंबर इसका सही उत्तर होगा, 1927 में इसका प्रकाशन हुआ और इसी के साथ द्वितीय चरण भी आरंभ हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, लोक प्रशासन के तृतीय चरण की समयावधि क्या है? नंबर आ 1927 से 37, या फिर नंबर बा 1948 से 1970, या नंबर सा 1938 से 1947, या नंबर दा 1971 से 1990। तो सा नंबर हमारा सही उत्तर होगा 1938 से 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49 नंबर, अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण ही प्रशासन का मर्म है, और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तृतीय चरण से संबंधित ये कथन किस विद्वान का है? साइमन का, वाल्डो का, रॉबर्ट मेयो का, या मार्क्स का? तो आ नंबर हमारा सही है, ये कथन किसका है? साइमन का है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई विचारधारा है तो निर्णय निर्माण प्रशासन का मर्म है, और प्रशासनिक विचारधारा की शब्दावली मानव चयन के तर्क और मनोविज्ञान से निकाली जानी चाहिए। तो तृतीय चरण से संबंधित ये कथन है और ये साइमन का कथन है। अगला प्रश्न देखिएगा, लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है? तृतीय चरण को, या चतुर्थ चरण को, या पंचम, या षष्ठम? लोक प्रशासन के किस चरण को अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है? तो जो हमारा चतुर्थ चरण है, चौथा चरण है, इसको अंधकार युग के रूप में याद किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगभग आपको चैनल की प्लेलिस्ट में LLB थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में 500 से ज्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट के याद करना आपका काम है, सुनना आपका काम है।